ये इसका पूरा मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। ये ऊपर इसका पूरा डिस्प्ले है, जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकली डिस्प्ले है, एसी है। 600 लीटर है ये जो बकेट है। इस बकेट को जैसे सेल्फ लोड करेगा। क्या कीमत आपने निकाली है? सर इसका बेसिक प्राइस जो है अराउंड 255 डिग्री मूवेबल है। ठीक दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंक्रीट मिक्सर के बारे में। अगर आप इसका प्लान बना रहे हैं या इस बिजनेस में हैं या इस बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं तो पूरी जानकारी देंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलेंगे, सर हमारे साथ जुड़ेंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मैं स्विंग स्टेटर चंडीगढ़ नॉर्थ रीजन देखता हूँ आफ्टर सेल्स सपोर्ट का। ठीक है। तो मैं सर्विस साइड से बिलोंग करता हूँ। इसके बारे में मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। बताइए सर, ये इसका पूरा नाम और ये SLM है। SLM मीन्स सेल्फ लोडिंग मिक्सर। 4600 4.6 आउटपुट कैपेसिटी है इसका। मैक्सिमम इसका आउटपुट 4.8 तक हम मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है। ये अभी हमारा जो है क्लॉस्कर इंजन के साथ आता है, डीजल इंजन BS4 गाड़ी। ठीक है। 110 HP का इसका इंजन यूज हुआ है और बाकी का जो ड्रम साइज है वो 4.8 का इसका कैपेसिटी रहेगा। इसका ड्रम का साइज कितना है सर? इसका ड्रम का साइज सर यहाँ से कैपेसिटी क्या है? 4.8 है। 4.8 मैक्सिमम 4 पॉइंट निकालेंगे, वैसे 4.6 वॉल्यूम है। ठीक है। वॉल्यूम बोलेंगे 4.6 है। और ये क्या फिक्स है या मूवेबल है? ये सर ये मूवेबल है, 255 डिग्री मूवेबल है। ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है, इस पूरा स्ट्रक्चर को हम इस साइड को रोटेट करके इस साइड कंक्रीट कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर को ज़रूरत है, स्पेस कम है, तो हम इसको स्लूइट करके यहाँ पे कंक्रीट कर सकते हैं। और जो बैक साइड में इसका बकेट है, इस बकेट का कैपेसिटी अपना 600 लीटर है। ये जो बकेट है, इस बकेट को जैसे सेल्फ लोड करेगा। आपका यहाँ पे एग्रीगेट और बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट कट करके इसमें डालेगा, देन ये लिफ्ट करेगा। इसका लिफ्टिंग स्पीड 7 सेकंड में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। ठीक है। और इनसाइड में पोर करेगा और ये मिक्स अनलोड इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है। इसके लिए हमने हाइड्रोलिक पंप्स हैं सर हमारे यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे ये इसका मैकेनिज्म है। अच्छा। जो इसका चलेगा, ये पूरा मैकेनिज्म है। ये हाइड्रोलिक पंप्स हैं, इटली मेक के हैं। रेक्स रॉस और बाकी वेंडर्स के हमने यूज़ किए हैं, इम्पोर्टेड पंप यूज़ किए हैं। तो इनके थ्रू हम इन सब हर एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ड्रम आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, देखिए नीचे यहाँ से हम स्लो कर सकते हैं। अगर दूसरा साइड से हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें गियर भी दिखेगा। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे गियर का। और बाकी इसका हाइड्रोलिक्स का जैसे कुछ एक है, जैसे हाइड्रोलिक होज का आप क्वालिटी देखेंगे तो इसमें हमने डबल कोटेड एक स्ट्रिप अगेन चढ़ाया है वियर टियर को अवॉइड करने के लिए, कि ईजिली कोई पाइप डैमेज ना हो और कोई प्रॉब्लम कस्टमर को फेस ना हो। ठीक है। अगर मैं केबिन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपने केबिन में क्या विशेषताएं दी है? सर ये वाला मॉडल जो है अभी लेटेस्ट मॉडल है, इसमें हमने AC वर्जन लॉन्च किया है अभी। अच्छा। जैसे मार्केट से रिक्वायरमेंट थी कि आपका गाड़ी जैसे दूसरा कंपटीटर होता है तो उनका AC आता है। आप हमारा बाकी गाड़ी देखा होगा, उसमें AC नहीं था पहले। अभी इसमें क्या है, हमने AC लॉन्च किया है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ये इसका पूरा मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। और बैठने में आप देख पा रहे हैं, बैठने में यहाँ से जाने के लिए, ये ऊपर जाने के लिए इजीली है, कंफर्टेबल है, आराम से बैठ सकते हैं। आराम से अंदर बैठ के इसको आप खोल सकते हैं, यहाँ से ये खुल भी जाएगा। अच्छा। ये ऐसे खुल जाएगा। ये यहाँ बैक साइड में दोनों साइड लॉक हो जाता है। ये जो है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल एक्सीलेटर है। अच्छा। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, साइड में ब्रेक है, इग्निशन स्टार्ट यहाँ से है इसका। ये ऊपर इसका पूरा डिस्प्ले है, जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकली डिस्प्ले है, AC है। बाकी ये जो बैक साइड में मीटर है, ये वेइंग मीटर है। ये जो फैन के नीचे आप देख रहे हैं, ये इसका वेइंग मीटर है। ये वेट सेंस करेगा कि कितना आपका एक्यूरेट मटेरियल इनसाइड में फिलअप हो गया। ये जॉयस्टिक कंट्रोल है, बकेट का कंट्रोल लीवर्स, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए एक बार नीचे दिखा। और ये डीजल मॉडल है सर? हाँ, डीजल गाड़ी है सर, BS4 गाड़ी है। इसमें हमारा AdBlue टैंक यूज़ हुआ है और ये हमारा वाटर पंप है। अच्छा। वाटर पंप है, ये वाटर लिफ्ट करने के लिए काम आएगा। जैसे हम कोई कंक्रीट मिक्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम वाटर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइप इंसर्ट होगा जो इससे भी वाटर उठा सकते हैं। 640 लीटर टैंक का कैपेसिटी है। इसमें भी टैंक दे रखे हैं कि पानी सबसे पहले इसमें डालेंगे, इससे भी नहीं, हम आउटसोर्स से भी उठा सकते हैं, इससे भी उठा सकते हैं, वो हमारे पास चॉइस है। ठीक है। इसका पाइप का लेंथ बड़ा करेंगे, नीचे से भी हम उठाएंगे। ये है जब कहीं ले जाएंगे तो वॉश करने के लिए, इसको धोने के लिए, या अलग से उसमें वाटर ऐड अप करना है कंक्रीट में, तब यूज़ होगा। ये वाला सेंसर है जो कैलकुलेशन करेगा वाटर कितना इनसाइड में गया, ये उसका कैलकुलेशन करेगा जी। यस सर। बाकी सेकंड स्टेप उसके बाद जैसे ये जो गियर का हमारा रह गया था वो आप देख सकते हैं, यहाँ से गियर है, ये पूरा स्लो हो जाएगा। और अगर मैं इसके टायर की बात करूँ, ये आपने ये श्रीलंका मेड इन श्रीलंका है। अच्छा।
ये सर कैम्सो का टायर है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस है, कस्टमर बीकेडी यूज़ कर सकता है, जेके टायर यूज़ कर सकता है, सीट यूज़ कर सकता है, एज़ पर चॉइस अवेलेबल है। ये हमारा लोड सेल दिया गया है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर बोलेंगे इसको, प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो अपना वेइंग सिस्टम को कन्वर्ट करेगा। ठीक है। और Yes, सर sir. इसकी क्या कीमत आपने निकाली है? सर इसका बेसिक प्राइस जो है अराउंड 42 रहेगा, ठीक है। बट अभी वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। 42 इंक्रीज भी हो सकता है, बट 42 आप मान के चलिए बेसिक रहेगा, 42 लाख। तो सर इसकी मेंटेनेंस और लाइफ की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मेंटेनेंस इसका जैसे हमने अभी पहले बताया हाइड्रोलिक्स वगैरह के बारे में, इसका मेंटेनेंस 500 का शेड्यूल है, हाइड्रोलिक 1000 पे है, चीप मेंटेनेंस है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वियर टीयर भी नहीं है। आप देखेंगे, आप लुब्रिकेट करेंगे डेली और डेली मेंटेन करके रखेंगे तो आपका मेंटेनेंस बहुत कम है। मिनिमम ड्रम का लाइफ आपका 5 ईयर निकालेगा। ड्रम उसके बाद चेंज करना पड़ेगा आपको, या उसका ब्लेड्स लगाना पड़ेगा। 5 ईयर्स? हाँ, 5 ईयर मीन्स आपका इतना कॉस्ट नहीं आएगा, अराउंड 20-30,000 होगा। बाकी अगर पिन बुश का चेंज करना पड़ेगा देन मैक्स टू मैक्स 50,000। बाकी मेजर कोई फेलियर नहीं है। इंजन का रेगुलर सर्विस है, जो इंजन का सर्विस सब कस्टमर को करना होता है वो आप वारंटी टाइम में रहता है। बाकी तो सर आपका outsource मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या ऑफिस कहाँ पर है सर? हमारा सर हेड ऑफिस में चेन्नई में है, चेयर में है। एक्चुअली हमारा 6 फैक्ट्रीज है, ठीक है। 6 फैक्ट्री है चेन्नई में ही, F71, F72, D6 एंड चेयर में है GMH, ये सारा कंपनीज है। हमारा कंपनी एक और है XCMG करके, जैसे आप स्विंग का लोगो देख रहे होंगे, ये वाला XCMG है। अच्छा। अभी इधर से देखेंगे आप, लोगो पूरा देखेंगे, यहाँ देखेंगे हमारा 2 कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, स्विंग स्ट्रेटर प्लस XCMG। स्विंग स्ट्रेटर जर्मन कंपनी है ठीक है। जो सिर्फ कंक्रीट प्रोडक्ट में डील करता है। ये जो है जर्मन मॉडल है जिसके बारे में हमने अभी बात किया, ये जर्मन मॉडल है। ठीक है। ओके, तो ये हमारा 2 कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। ठीक है। तो सर वैसे तो मैंने हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की है। Yes, sir. फिर भी कोई डाउट रह जाए तो एक बार आप अपने कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस या विजिटिंग कार्ड दिखाइए, मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहूँ। अब मेरा नाम प्रशांत शर्मा है, मैं यहाँ पे नॉर्थ रीजन का देखता हूँ। अगर आपको इस मशीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी कुछ चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7341104061 है। आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निकली या कस्टमर आपसे पूछेंगे तो मैं उसके बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ प्रॉपर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर वैसे तो हमने हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रह गया तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस दिया जा रहा है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।